नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है आदित्य ब्लॉग्स में। मैं आदित्य सोलंकी आज कासगंज डिस्ट्रिक्ट की महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष प्रियंका सोलंकी जी से बात करेंगे, पूछेंगे उनके कार्यकाल और जो भाजपा का कार्यकाल है, उनका कार्यकाल है, किसने जोड़ा, कैसे रहा, क्या काम रहा, कितने टाइम में उन्होंने काम किया है। क्योंकि उन्होंने बहुत स्तर से महिलाओं को सपोर्ट किया है, कासगंज में काफ़ी काम कराए हैं, लोगों को परेशानियों से बाहर निकाला है, महिलाओं को अच्छे से सपोर्ट किया है। तो और ये महिला मोर्चा में जब आना हुआ वो किस बेसिस से और किसने आपको इस प्रोत्साहित किया कि आप इस एज में, इतनी कम विवाह एज में भी आप इस तरफ रुख कर गई। जो राजनीति में बहुत कम लोग बोलते हैं कि राजनीति में जाना ही गलत हो जाता है या फिर राजनीति में जाना कीचड़ में जाने को बोल देते हैं, वो क्या वजह है और आप इस तरफ क्यों, किस वजह से रुख कर गए कि आप इसमें राजनीति में आ गए और अपना एक अच्छा वर्चस्व आपने कासगंज पे कायम किया है। देखिए, ऐसा है कि जो लोग बोलते हैं कि राजनीति में आना कीचड़ में आने जैसा है, तो मैं नहीं मानती कि ये सही है, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरी बात ये है कि मैं चाहती थी कि कुछ बदलाव हो, जो मैं अपने स्तर से करना चाहती थी, इसलिए मैंने राजनीति को चुना। और राजनीति में लाने वाले मुझे कोई बाहर का नहीं, मेरे बड़े भाई स्वर्गीय पूर्णेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी जी थे, जिन्होंने मुझे जिला महामंत्री का दायित्व दिया था और उनको काफ़ी उम्मीद थी और विश्वास था कि मैं इस पद को काफ़ी गरिमापूर्ण तरीके से निभा सकती हूँ, इस दायित्व को। करना चाहेंगे मोदी जी की जो अभी 400 पार की जो योजनाएं चल रही हैं, उस जो उन्होंने बोला है कि अब की बार 400 पार, क्या उम्मीद है आपको कि 400 पार किस बेसिस पे जनता उन्हें 400 पार कराएगी? देखिए, मोदी जी और योगी जी का जो प्रचार है, वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से तो होता ही है, लेकिन ये प्रचार जो है वो ज़मीनी स्तर पे है और मोदी जी ने काफ़ी विकास किया है, तो ये बात तो जनता अच्छे से जानती है। आज घर-घर राशन पहुँचता है, घर-घर शौचालय बने हुए हैं, जिनके पास आवास नहीं थे उनको आवास मिले हुए हैं, लाइट कनेक्शन हुए हैं, उज्ज्वला योजना की जो स्कीम चल रही थी तो उसके माध्यम से काफ़ी मतलब सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं, कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। तो हमें लगता है कि ये बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं जिसके माध्यम से जनता हमें सपोर्ट कर रही है और एक बार 400 पार का जो नारा दिया है, वो सफल होगा। पर विपक्ष के लोगों का कहना तो ये है कि बेरोजगारी को उन्होंने चरम सीमा पे पहुंचा रखी है और कोई विकास नहीं हुई है। इंटरनेशनल लेवल पे भी जो हम भाजपा के जो या फिर मान लो मोदी सरकार जो दिखाती है जनता को, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, विपक्ष है, उसका काम है बातों को बाहर लाना, या हम कह सकते हैं कि उनके पास कोई बात ही नहीं है, तो इस वजह से वो इस तरह से बातें कर रहे हैं और फिर उनका अधिकार भी है क्योंकि वो विपक्ष में हैं। और तो आपके जो यहाँ पे सपा का और जो कांग्रेस है उसका एक गठबंधन है, उससे कैंडिडेट उतरा है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? अगर 400 पार में तो आपकी सीट के, आपकी जो यहाँ पे लोकसभा सीट है उसका क्या जो रेशियो है वो क्या है? कितना परसेंटेज लग रहा है आपको? क्योंकि विपक्ष के लोग भी दम भर रहे हैं कि हाँ, तो सीट निकल गई। देखिए, उसमें ऐसा है कि चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है। चुनाव कोई भी लड़ सकता है और इसी तरह से जो हमारे प्रत्याशी हैं विपक्ष में हैं, वो आए हैं मैदान में और कोई नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, 400 पार हमारी ही सीटें जाएँगी इस बार। आपके यहाँ लोकसभा सीट से कौन चुनाव लड़ रहा है? हमारे यहाँ से क्या कहते हैं लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया। जी, राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया का काफ़ी स्तर पे यहाँ पे विरोध भी रहा है आपका, और आपके जिस हिसाब से आप घूम रहे हैं या फिर जो भी प्रचार चल रहा है, अब आपको किस तरह का माहौल लग रहा है? नहीं देखिए, विरोध तो होता ही है। कभी विरोध है तो कभी समर्थन भी है, तो ऐसा नहीं है कि केवल विरोध ही है। कुछ स्तर पे विरोध है, कुछ स्तर पे समर्थन भी है। लेकिन अब माहौल सारा हमारी तरफ ही है, समर्थन में ही है। जैसा कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं, लोगों से बात-वात कर रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं, तो अब जो माहौल है वो हमारी ही तरफ है और राजू भैया की सीट ही निकलेगी। राजनाथ सिंह जी हैं, योगी जी की जो रैलियाँ हुई हैं, उसके बाद जो समारोह क्षत्रिय एक अलग एक पॉलिटिकल वोटर है जो भाजपा का, उस पे क्या असर है? जो कभी काफ़ी स्तर तक
जो था उलझा हुआ लग रहा था कि कभी कहीं जा रहा है, कभी लोकसभा कहीं। चुनाव पे आपके यहाँ पे क्या माहौल है? बीच में काफी बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब वो सब ठीक है। किसकी वजह से बिगड़ा हुआ था? छतरियों की वजह से। जी, आप एक क्षत्रिय नेता भी हैं, जी। वोट परसेंटेज है, उसका क्या रेशियो है आपकी नज़र में? वोट परसेंटेज का रेशियो क्या कहते हैं, 90 प्लस है। 90 प्लस। जी। कहने का मतलब आपका क्षत्रिय वोट है वो 90 प्लस रहेगा। जी। जी। अगर 90-95% अगर वोट जो पिछली अपेक्षा पड़ा है, अगर वो आपकी पार्टी को पड़ेगा तो दूसरा तो फिर कोई है ही नहीं। जी, कोई भी टक्कर में नहीं है। और विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि सारा वोट हमारा ही है, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कि गाँव-गाँव जा रहे हैं तो क्षत्रिय हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, और कास्ट है वो भी हमारा सपोर्ट कर रही है। तो जिस अगर इस हिसाब से वोट गणना देखी जाए तो फिर क्या रहेगा आपकी जीत का? हम भी गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं, तो हमें जानकारी है कि हमारा छतरी वोट जो बीच में क्या कहते हैं, रूपाला जी की वजह से कट रहा था, काफी हंगामा हुआ था, विरोध हुआ था। माननीय योगी जी के रूपाला जी ने अगर हमारा छतरी जो कोर वोटर रहा है हमेशा से भाजपा का बड़े स्तर का, जब भाजपा नहीं भी थी तब भी वो उसका साथ देता था और उसको हिलाने वाला आज तक कोई हुआ ही नहीं। तो विजय रूपाला जी जो हैं उनके जो उनके बयान की वजह से उन्होंने क्या उसकी प्रतिक्रिया दी है? रूपाला जी ने अपने बयान के लिए माफी मांगी है सभी से, और कई बार हाथ जोड़कर माफी मांगी नहीं, है। आप उन्हें माफ़ करेंगी? नहीं। अच्छा, अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो फिर किस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि छतरी में माफ़ करेंगे? हमारा टारगेट मोदी जी है, ना कि रूपाला जी। आपका टारगेट जो है वो मोदी जी हैं। जी। अगर वो फिर भी कहें कि हमसे गलती हो गई, कि हमें क्षत्रिय या किसी भी नारी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भाजपा है जो बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ऐसे कहते हैं लखपति दीदी, ऐसी कई सारी योजनाएं चली हैं जो महिलाओं को अभी आरक्षण भी उन्होंने नई संसद बनते ही दे दिया था। वो भी तो एक तरह से कि भाजपा का जो मेन हम सोच समझें, वो तो महिलाओं को सपोर्ट करना है, उन्हें और तेज़ी से आगे बढ़ाने का हो गया। अगर ऐसे बयानबाज़ी आपकी पार्टी के कोई भी लीडर करेगा तो आप इस वजह से समाज पे तो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट रहेगा। जी। तो इस तरह से अगर वो आप पर किसी से भी अगर वो माफ़ी माँग रहे हैं तो उन्हें आप माफ़ कर देना चाहिए। हाँ, वैसे इस बारे में विचार तो करना चाहिए। कहने का मतलब आपको माफ़ कर देना चाहिए, अगर वापस से कोई गलती करते तो फिर कोई माफ़ी नहीं होती, जी, एक चांस मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तो इसी हिसाब से छतरी वोट आपकी पार्टी की तरफ फिर से वापस आ रहा है कि एक बार चांस देना चाहिए? हाँ, छतरी वोट क्या कहते हैं, उनकी माफ़ी की वजह से नहीं, बल्कि महाराज जी योगी महाराज की वजह से है, राजनाथ जी की वजह से है, पंकज भाई की वजह से है, और हमारे जो क्षत्रिय नेता हैं, जो जैसे कि मैं हूँ, घर-घर जाती हूँ, बात करती हूँ, तो उसकी वजह से क्या काफ़ी अब वो लौट के आया है। आपके जाने से महिलाएँ जो क्षत्रिय महिलाएँ हैं, उन पे जो वोट कोर वोट पे है उनका जो, वो भी एक बड़ा रोल निभाती है, जैसे कि 50% के रेशियो पे हैं अब महिलाएँ। तो आपको उनके हिसाब उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिलती है आपको? प्रतिक्रिया उनकी तरफ से प्लस की ही मिलती है, ना कि नेगेटिव की, प्लस ही प्लस।